यू शुड नॉट टेक द कोवैक्सीन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल एब्रोड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कोवैक्सीन नहीं लेना चाहिए बाहर आपको घूमने जाना है तो। मेरे भाई लोग थाईलैंड फिलीपींस जाना चाहते हैं तो उनको कोवैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहिए, कोविशील्ड क्यों लगवाना चाहिए। अगर आप कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा चुके हो तब तो आपको सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लगेगा। और अगर आपने अभी एक भी डोज नहीं लगवाया है तो कोवैक्सीन मत लगवाना, आप जाके लगवाना कोविशील्ड। सो ये गाइस, मेरा नाम है निक्सन रिवेरा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस, भारत में दो वैक्सीन अप्रूव हो चुके हैं। एक है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और एक है सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है वो डब्ल्यूएचओ से अप्रूव हो चुकी है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने उसको अप्रूव कर दिया है। और जो कोवैक्सीन है उसको डब्ल्यूएचओ ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। तो अगर आप कोविशील्ड लगाते हो तब तो ठीक है, पर अगर आपको गलती से कोवैक्सीन लग गया, वैसे तो आपको पता होगा कि आप कौन सा लगवा रहे हो, पर आप कोवैक्सीन लगा लिए, उसके बाद आप बाहर जाने का ट्राई करोगे तो डब्ल्यूएचओ से वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो बाहर की कंट्रीज अभी आपको घुसने नहीं देंगी। जैसे थाईलैंड की बात करते हैं अपन, तो थाईलैंड 1 जुलाई से वैक्सीनेटेड टूरिस्ट को ले जा रहा है, अपन जाने दे रहा है बिना क्वारंटीन के। हालांकि अभी वहाँ पे इंडियंस को बैन लगा दिए हैं, पर बाद में जब भी खुलेगा इंडियंस के लिए, जैसे हो सके तो अक्टूबर से खुल जाएगा, मैं उसके लिए उसके टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो थाईलैंड में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं इंडिया से जिनको कोविशील्ड लगा है, ठीक है। अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो आप नहीं जा सकते। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ अभी, रुको। तो यहाँ पे आप एक आर्टिकल देख सकते हो, ये आर्टिकल मैंने पिछले भी मेरे वीडियोज़ में बताया है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, जो थाईलैंड है, उन्होंने कौन कौन से वैक्सीन को अप्रूव किया है अपने देश में, वो देखो आप। कोरोना वैक बाय सिनोवैक जो चाइना की है, फाइजर बायोएनटेक जो अमेरिका की है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए का, और मोडरेना वैक्सीन। अगर आपको ये 5 वैक्सीन में से कोई भी एक वैक्सीन लगा है तभी आप थाईलैंड में बिना क्वारंटीन के जा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आपको कोवैक्सीन का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कोवैक्सीन थाईलैंड में अप्रूव नहीं हुआ है, और जो कोवैक्सीन है वो डब्ल्यूएचओ ने भी अभी उसको अप्रूव नहीं किया है। तो अगर आप कोवैक्सीन लगवाते हो तो आप बाहर नहीं जा सकते, थाईलैंड तो खास करके आप जा ही नहीं सकते। तो अगर आपने पहला डोज लगवा लिया कोवैक्सीन का तो आपको सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लगेगा। पर अगर आपने नहीं लगवाया कोवैक्सीन का अभी एक भी डोज, तो आप एक काम करना, जाना और कोविशील्ड लगवा लेना, क्योंकि अगर आप कोविशील्ड लगवाते हो तो ही आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा बाहर में, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है और कोवैक्सीन को अभी नहीं किया है, ठीक है। तो देखो इस आर्टिकल में क्या लिखा है। सो दोज हु हैव बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड विद कोवैक्सीन में नॉट बी एलिजिबल टू रिसीव वैक्सीन पासपोर्ट्स। अब वैक्सीन पासपोर्ट क्या होता है? जब आपको 2 डोज लग जाती है कोई भी वैक्सीन की, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की फर्स्ट डोज लगी है, तब आप वैक्सीन पासपोर्ट को, मतलब वैक्सीनेटेड का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको पासपोर्ट के साथ अटैच कर देते हो, उसको बोलते हैं वैक्सीन पासपोर्ट, ठीक है। तो कोविशील्ड को कम से कम 130 या 140 कंट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया है, और जो कोवैक्सीन है उसको मात्र 7 या 9 कंट्रीज़ ने अभी अप्रूवल दिया है। तो इतना गैप कैसे होगा? क्योंकि कोवैक्सीन को अभी जो है डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल नहीं मिला है, और जो कोविशील्ड है उसको डब्ल्यूएचओ का अप्रूवल मिल गया है। तो 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको थाईलैंड जाना है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं भी जाना है तो आप कोविशील्ड लगवाना, कोवैक्सीन भूल के भी मत लगवाना। और ये बात मेरे को तब पता चली, आज ही मेरे को पता चली, जब मैंने देखा कि मेरे को कोवैक्सीन का फर्स्ट शॉट लग चुका है। तो अब मेरे को तो लग गया फर्स्ट शॉट कोवैक्सीन का, अब मेरे को सेकंड भी कोवैक्सीन ही लगेगा, और लगवाना था मेरे को कोविशील्ड, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है। तो अब मैं बाहर नहीं जा सकता, तो अब क्या करें? इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता कि क्या करना है। आज या कल तो मैं तो सेकंड डोज भी लगवा लूँगा कोवैक्सीन का, पर लगवाना आप कोविशील्ड। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोविशील्ड कोवैक्सीन से ज़्यादा अच्छा है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। तो फिर जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाया वो तो फिर वेस्ट हो गया, वो लोग बाहर घूम ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में क्या हो रहा है, मोदी सरकार जो है वो अभी अपील कर रही है डब्ल्यूएचओ से कि हमारे जो कोवैक्सीन है उसको भी, मतलब लिस्टिंग किया जाए, डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल लिया जाए। तो जैसे ही वो भी अप्रूव हो जाएगा फिर अब वो बाकी देश में भी अप्रूव हो जाएंगे, फिर वहाँ भी आप जा सकते हो कोवैक्सीन लगवा के भी। अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को खुद को कोवैक्सीन लग गया है, पर लगवाना था मेरे को कोविशील्ड। अगर मेरे को पहले पता होता कि ये रूल है कि डब्ल्यूएचओ से अप्रूव नहीं हुआ है कोवैक्सीन और बाकी देश वाले घुसने नहीं दे रहे हैं, तो मैं पक्का जाके कोविशील्ड ही लगवाता। पर अब क्या कर सकते हैं, नहीं लगा तो नहीं लगा, अब कोवैक्सीन लग गया, और अभी तो मेरे सेकंड डोज का टाइमिंग आ गया है, तो क्या कर सकते हैं, मेरे को कोवैक्सीन ही लगवाना पड़ेगा। और इंडिया में एक और वैक्सीन आया है, रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी, और स्पुतनिक वी को भी इन लोगों ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड ने भी लिस्टिंग में नहीं दिखाया था। जैसे मैंने आपको 5 वैक्सीन दिखाया जिसको आप लगा है आपको, तो आप जा सकते हो, तो फिर वो भी नहीं लगा है अभी, तो मतलब वहाँ पे लिस्टिंग भी नहीं हुआ है स्पुतनिक वी का। तो मेरे को तो नहीं लगता कि उसको भी लगवा लोगे तो आपको जाने देंगे, क्योंकि उसको भी डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन लगा है वो लोग कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हैं। वैसे तो 7 से 9 कंट्री ने कोवैक्सीन को अप्रूव किया है, तो उस कंट्रीज़ में आप जा सकते हो, पर 7 से 9 बहुत कम नंबर होता है। अगर आपको कोविशील्ड लग गया होता तो सोचो आप कितने दिन, मतलब कितने सारे कंट्रीज़ में जा सकते हैं। 130 कंट्रीज़ ने कोविशील्ड को अप्रूव किया है।
तो यहाँ पे गाइस जिन लोगों को कोवैक्सीन लगा है उन लोग के लिए डरने की बात नहीं है। जैसे ही WHO अप्रूव कर देता है हमारे कोवैक्सीन को, फिर सारे देश को अप्लाई करना ही पड़ेगा, कोवैक्सीन को अप्रूव करना ही पड़ेगा, फिर हम लोग भी जा सकते हैं वहाँ। तो जिन लोग को कोवैक्सीन लगा है वो लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, और जिन लोग को अभी एक भी डोसेज नहीं लगा है कोवैक्सीन का और या फिर कोविशील्ड का, तो आप तुरंत जाओ और कोविशील्ड लगवा लो, ठीक है। और वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग डर रहे हैं वैक्सीन नहीं लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होता, मैं जाके आया हूँ, वैक्सीन लगा है। और जो लोग बोल रहे थे कि फीवर आता है, हाँ भाई थोड़ा सा फीवर आता है, पर कोवैक्सीन वालों को नहीं आता, वो सिर्फ कोविशील्ड वालों को आ रहा है। कोवैक्सीन में बहुत रेयर केसेस में आया है फीवर, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आया था। मेरे घर में सबको कोविशील्ड लगा है और ज़्यादातर में सभी को आया था, फीवर आया था, पर मेरे को कोवैक्सीन लगा था, मेरे को कुछ नहीं आया था। तो कोवैक्सीन मत लगवाना, यही मेरी सलाह है आपको, कोविशील्ड जाके लगवा लेना। और अभी तो अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव हो जाएगा तो वो तो बात की बात है, पर अभी तो अप्रूव नहीं हुआ है ना। अगर आपको एक सेफ साइड में रहना है तो फिर कोवैक्सीन मत लगवाना। और दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली में तो सबके सब कोवैक्सीन ही लगवा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, शायद कोवैक्सीन का डोज वैसे भी कम है, पर लोग कोवैक्सीन के सुबह सुबह से लाइन लगा के खड़े हैं, सब स्लॉट खरीद के तो नहीं, खैर रजिस्टर कर करके खड़े हैं, फ्री वैक्सीन लग रहा है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। बस मेरा एम था आपको एक वार्निंग देने का कि कोविशील्ड मत लगवा, कोवैक्सीन मत लगवाना, कोविशील्ड लगवाना, क्योंकि अभी जो कोवैक्सीन है वो WHO से अप्रूव नहीं हुआ है। तो फिर बहुत सारे कंट्रीज़ को बैन करके रखे हैं कि जिसको आपको अगर कोवैक्सीन लगा है तो आपको अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा, ठीक है। तो ये बस आज की ये अपडेट थी। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन रह गया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, आप लोग पूछते नहीं हो। फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो आप, मेरे आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और वैक्सीन लेना मत भूलना। सी यू गाइस इन माय अनदर वीडियो।